हरि ओम विष्णु विष्णु हरे विष्णु परमात्मने दूती प्राणे श्री श्वेत बारा करते व्यावस्मनि जन्मदीपे आप जावते भारत चंदे कले जुगे कले पठम चंदे भारत वर्षे बिहार राज्य वैशाली मंडला अंतर्गते देशे परखंडे धरपुरना माधवपुरनामी नासा नागमासुंदमे मासे उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां मंगलवासरे हरितालिका पट के सकल समस्त परिवारे अत्रि गोत्र पूर्ण अपना नाम सर्वने संकल्प हम करिष्यते। यहाँ छोड़िए दीप हटाइए यहाँ से वही पर रखो धरती में हाथ लगा दियो वो मित्र से देते अपने हाथ पकड़ लो कोई आदमी का अपने हाथ पकड़ लो वो सब कामना संगते सभी का संगति देव नमा कलश में हाथ लगाइए ओम नमः अंबिके अम्बालिके नमनती प्रकट सूर्य मिलवासने छोड़ दीजिए अक्षत लेके कलश में रखिए ओम अपने यहाँ कहा न रखिए हाँ कहीं आप जब यहाँ है बगल में आप ओम नमः अक्षतम समर्पयामि शांति ब्रह्मास्त्र कलश गणेशाय नमः गंगा जल डालिए पल्लू से ओम नम गंगा जलानि पुनराचमन स्नानं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या शांति ब्रह्मास्त्र कलश गणेशाय नमः कच्चा धागा है ना इनमें से थोड़ा कलश में लपेटो ओम नम देव सुतंग समाहितं कर्तव्य वस्त्रे विभूषितं सर्वस्वं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या शांति ब्रह्मास्त्र कलश गणेशाय नमः मसा क्या बात है ओम नम देव सुतंग समाहितं कर्तव्य वस्त्रे विभूषितं बैठो बैठ जाओ वस्त्रं समर्पयामि छुट्टी है भगत जी के पोती भगत जी के पोती ना है चंदन लेके कलश में लगाइए ओम नम चंदनम श्री खंड सुरेश ओम भूर्भुवस्या शांति ब्रह्माष्टक कलश गणेशाय नमः। एक आदमी बनती सब आदमी हाथ लगा देते तो ना होते चंदन लगा दिए ओम नम देव सुक्तं समाहितं कर्तव्य वस्त्रे विभूषितं देखो पैसा कैसे कलश में डाल दीजिए ओम नमया फलानि फला पुष्पाणि समर्पयामि ताम्बूल भूति फलसंनार्थे दक्षिणा समर्पयामि पकड़ लीजिए पल्लू ओम नम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमनति स्वागतं सुखागं मिलवासि ओम भूर्भुवस्या शांति ब्रह्माष्टक कलश गणेशाय नमः रखिए कलश पूरे को कलश के ऊपर से रख दीजिए ओम नम मल्लिकानि सुगंधि नामालित्यानि मया पर्वतानि पूज्यार्थं परमेश्वरा चलिए थोड़ा अक्षत ला के रख दीजिए ओम नम अक्षतम समर्पयामि ओम नमया फलानि फला पुष्पाणि समर्पयामि चलिए फिर जल लेकर कलश पर गिराइए ओम नम गंगा जलानि पुनराचमन हाथों पकड़ो अपने साथ स्नानं समर्पयामि चलिए फूल लेकर प्रणाम कीजिए ओम कलशस्य मुखे विष्णु घंटे रुद्रा समाध्याय की सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन गुरुदेव पूजार्थे दूरी कक्षकार के गंगे जमुने जैवे गोदावरी समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या शांति ब्रह्माष्टक कलश गणेशाय नमः सब रक्त फूल चलो अक्षत धागा गौरी गणेश के गोबर ओम नम अक्षतम समर्पयामि श्री गणेश अंबिकाय द्यो नमः। आप थोड़ा अगरबत्ती जलाइए तो सहले है तो ये मैंने हंसियों ना आते अगरबत्ती जला योग जला रहे अच्छी बेले देख लो ये बात सीखो 28 दिन सह जाओ अपने अब विचार अगर ठीक ना है भगवान और पेट खा लो 6 बेर खाओ दिन भर में अब विचार अगर पवित्र आप रखते हैं तो भगवान सिमरी कितना करो जात के छोड़ वहाँ भगवान गए ना चलिए स्वस्थ नहीं है तो बच्चा ओम नम समाज
चंदन फूल ओम ओम नम चंदनम समर्पयामि चंद्रिकाभ्यो नमः फूल में चंदन लगा के चढ़ाओ ना ओम नम चंदनम समर्पयामि बउआ के लिए चंद्रिकाभ्यो नमः मन की हां 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 ओम नम भागसाने विद्यानि समर्पयामि चंद्रिकाभ्यो नमः चलिए जल से भगवान गणेश जी को हाथ में धुलाइए ओम नमस्ते प्रक्षालनम मुख प्रक्षालन जल गिराइए नैवेद्यांते आत्मनं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या श्री गणेशाभ्यो नमः चलिए पैसा लेके वो पैसा कैसे ली पान चढ़ा दीजिए ओम नमया भवानी समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या गणेशाभ्यो है जी चढ़ाओ ना चलिए अक्षत लीजिए ओम नम कीर्तानि अर्चनानि अर्चनगंधपुष्पधूपदीपताम्बूलाना मणिमलं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्या श्री गणेशाभ्यो नमः चढ़ा दीजिए वहाँ हाथ जोड़ कर प्रणाम करिए प्रणाम करिए ना बोल रहे वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीशाय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते चलिए आगे कई को बिल्कुल लेके महादेव का ध्यान नागेन्द्र की तो भाई नागेन्द्र हाराय तिरलोचनाय भस्मरामाय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः नमः शिवाय नमः कोई चलिए जल से ओम नम गंगा जलानि पूर्णादि स्नानि समर्पयामि नंदी स्नान शिवाय नमः चुल्ली कहाँ है वहाँ से पकड़ लो बस ओम नमते सुप्तनि समाय कंकर्तवास्मि विभूषण सावस्त्रं समर्पयामि फलामला भी है चढ़ा लिया चलो फूल चढ़ा चंदन लगा कर ओम नम चंदन लगा कर ओम नम चंद्रम शिवाय नमः ओम नाकारं इन्हें लेना अब लड़का के ले आओ लेके घुमावे नहीं पूजा पूजा के मन पूजा 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 देखो तो देखो तो कहाँ जाओ सबसे अफसोस हम लोग हमारा जलवाने का सब यजमान है वाइट मन ये कह गली चढ़ा दीजिए हाँ कम उठा रखिए
बेटा कम कर। मोबाइल को खाने हो जाता शिवाय स्वाहा ओम नमः अग्नये स्वाहा ओम नमः नारायणाय नमः स्वाहा ओम आत्मादेवताय स्वाहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हर हर महादेव। चलिए अक्षत फूल लीजिए अपने अपने हाथ में, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, भैया पार्वती की जय, पुरुष हनुमान की जय। मन भावन कैलाश शिखर पर्वत पर बैकुंठ बैठा पार्वती जी शिव जी से कहती है कि हे प्रभु कोई मुझे व्रत गुप्त या दान पूजन बता जो सब धर्मों की सरल हो, जिसमें परिश्रम थोड़ा कम करना लेकिन फल दिख लेना। यदि आप उस पर प्रसन्न है तो यह विधान मुझे बताइए प्रभु, किस तरह या दाप से दान से आदि अंत और आपके जैसे वे हमको प्राप्त हुए। शिव जी कहते हैं कि पार्वती मैंने बहुत पहले और विरासरों से पालियों पे, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं इस वक्त को बतलाता हूं जो मेरा रूप है। औसत वर्षों तक सूखे पत्ते को खाकर रही और चिलचिलाती दोपहरिया में बच्चा इस प्रकार के क्रियाकलापों को देखकर तुम्हारे पिता दुखी रहने लगे और सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। इस तरह सोच रहे थे किसी दिन वहाँ नारद जी आ पहुंचे और नारद आकाश में लीन होकर भगवान कृष्ण के पास जाकर और कहे कि आज आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। यह सुनकर गिरिराज ने कहा कि यह संदेश लेकर आकाश में लीन होकर कुछ धारण करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु मैंने तो आपका विवाह पक्का कर दिया। घर ही पार्वती के संग जाकर कहते हैं कि पुत्री मैंने तुझे भगवान विष्णु को दे दिया। के बात को सुनकर पार्वती जी और घर से चली और जाते जाते एक सखी के घर जाकर भूमि पर धरती पर बैठकर तिलक तिलक कर रोने लगी, प्राण त्यागने की इच्छा करने लगी। जिस तरह के क्रियाकलाप को देखकर सखिया पूछी क्या हुआ, किसी ने मेरा अपमान तो नहीं किया? तब पार्वती ने कहते हैं कि मेरा अपमान किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं देह का त्याग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन में ही शिव को समर्पित कर चुकी थी, लेकिन मेरे पिता ने इस बात को मानने से इनकार। तब सखिया कहते हैं तुम ऐसा मत कर, तुम ऐसे वन को चलो जहाँ के तुम्हारे विषय में तुम्हारे पिता को पता न चले और तुझे वह वन की ओर ले गया। जाते जाते एक दहन में वन में जा पहुंची जहाँ नदी बह रही थी। उसी नदी के तट पर एक गंगा, उसी गंगा में तुमने अपना आश्रम स्थापित कर लिया और बालू की प्रतिमा बनाकर भाद्रपद मास आज बीत रहा है, भाद्रपद मास के शुक्ल पर्व की तृतीया तिथि को सविधि पूजन विधि पूर्वक पूजन किया और भगवान शिव का आसन धर्मगा उठा और तत्काल वहाँ पहुँचे और बोले मांगो देवी क्या मांगती हो। पार्वती जी कहती है कि हे देव अगर मुझे आप देना ही चाहते हैं तो आप हमें पति के रूप में प्राप्त ऐसा बोलिए। शिव जी को सूर्य है तो बुझना है तथा कह दिए कि यही होगा और चल दिए। फिर आके हुए कैलाश पर पहुंच गए। तुमने उस भक्त को का कल पारना से पहले उस भक्त को तुमने नदी में प्रवाहित मैंने मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया और स्थापना किया। इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे और वह बेहोश होकर गिर गए। जब उन्हें होश आया तो देखा कि दो कन्याएं खड़ी है। ले जाके अपने छाती से लगा लिया और बिलक बिलक करने लगे और कहने लगे हे इस सुनसान जंगल में जहाँ बड़े बड़े जानवरों का जहाँ तब पार्वती जी अपने पिता हिमवान से कहती है कि हे पिता मैंने तो बचपन में ही शिव को समर्पित कर दिया, लेकिन आपने इस बात को मानने से इनकार किया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तब हिमवान धैर्य बंधवा और कहा कि पुत्री अब तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं कुछ भी न करूँगा और तुम्हारे अपने साथ घर ले आए और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बताइए तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि केले के स्तंभ मंडप बनाकर रंग बिरंगे मंदिर किए और कलश भी ढोलक झाल हरमुनिया सब रखे और विधि पूर्वक पूजा करें और हे देवी शिव पार्वती की प्रतिमा बना दी और स्त्री जाति की हवाई में इससे उत्तम वर्ग और कोई नहीं हो सकता।
सब देवों की देवी आपको नमस्कार है। ये सिंह पर सवार करने वाली आपको नमस्कार है। ये ब्राह्मण रूप धाम आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें और अपने ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करें और इस मंत्र से पूजन करें। शिव संसार में भय से भय मुझे दिल की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो से पालन करें और इसका एक होकर स्त्री पुरुष दोनों को और वह 7 जन्मों तक सदा सौभाग्यवती हो जाती है, कष्ट झेलना नहीं पड़ता और किया हुआ अंत में नखनक हो जाती है और रोजाना आहार करने से, बागी दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चूटी या कुछ खाने से मक्खी मुर्गी जन्म लेना पड़ता है। अगर इसके दिन फल खाने से मिल जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।